अभी जो है ना इस प्रैक्टिस सेट को ना अभी मतलब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर बोलना है, बाकी जो इसका डिटेल जो है ना सारा तो हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। सारा वीडियो अपलोड यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो इसको देख लीजिएगा। जो वीडियो अगर डिटेल देखना है तो देख लीजिएगा, मतलब जो सारा वीडियो दिया हुआ पाँच छः वीडियो होगा, सारा देख लीजिएगा। और बाकी इसका भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर आपको फटाफट देना है, ठीक है। ये बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था, 9/12/2012 को एग्जाम हुआ था, द्वितीय पाली का परीक्षा है। इसका डिटेल पूरा पढ़ना है तो वीडियो देखना है डिस्कशन वाला। अभी इसका अगर क्विक रिवीजन करना है तो इसको देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुरु गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है, बताइए क्या होगा। गुरु का स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय तो क्या होगा, तो आइन है। क्या है, आइन है, याद रखिए क्या है, आइन है। याद रखिए किसका, आइन है। तो गुरु का शब्द स्त्रीलिंग रूप बनाने का जो है ना आइन प्रत्यय शब्द जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिए इसको, तो डिटेल सब तो पढ़ा हुआ है। ये आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। जिनको भी डिटेल पढ़ना है ना, इसका यूट्यूब पे अपलोड वीडियो है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आ बैल डैश अपूर्ण लोकांकित का सही अंश क्या है, बताइए क्या होगा। आ बैल अपूर्ण लोकांकित का सही अंश क्या है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार अपूर्ण लोकांकित का सही अंश है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, बताइए क्या होगा। ये ना पद है। कह रहा है कि यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, तो ये पद है। क्या है, पद है। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से संबोधन कारक का शुद्ध रूप क्या है, बताइए क्या होगा। भाइयों और बहनों, क्या है ये सब, ये जो है ना शुद्ध रूप लिखा हुआ है, तो इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप क्या है, तो भाइयों एवं बहनों, ये सही उच्चारण है। क्वेश्चन नंबर आइए, हाँ ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या होगा, बताइए। नि उपसर्ग से बने समूह शब्द का निरोध, निरोध निवारण नियुक्त निबंध होगा। तो नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या होगा, तो निरोध निवारण नियुक्त निसंबंध होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर आइए कहाँ पे, 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंशुमाला समास का विग्रह सही भेद सहित भेद क्या है, बताइए। अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुगिरी है। हाँ अंशुमाला का बोल रहा है ना, अंशुमाला समास का विग्रह सहित सहित भेद क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुभिरी है। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। 7 कह रहा है कि धात्री, धात्री प्लस अंश और 9 प्लस ई की सही संध्या क्या है, बताइए। धात्रंश और नाविक। हाँ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धात्रांश और नाविक है। तो धात्रांश का संधि विच्छेद बोले धात्री प्लस अंश होगा, और नाविक का बोले 9 जोड़ इक होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइएगा 8 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सरस्वती सम्मान, क्वेश्चन नंबर 8 बोला सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो क्या होगा। साहित्य के लिए दिया जाता है, किसके लिए, साहित्य के लिए। तो कह रहा है कि साहित्य सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो साहित्य में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, साहित्य में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वन ऑफ दीज इज नॉट सिंगुलर, इसमें आइडेंटिफाई इट, इसमें कौन सिंगुलर है, बताइए। डाटा जो है ना सिंगुलर है, लेकिन सभी पुलर है। क्या है, सभी पुलर है। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। बोल रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द डैश इज ए मोर वर्सटाइल सिंगर, इसमें क्या भराएगा, लेटर भराएगा ना, लेटर। ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द लेटर इज ए मोर वर्सटाइल सिंगर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, में करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंसेस कौन सा है, बताइए क्या होगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, इफ़ आई विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार, ये सही जो है सेंटेंसेस है। इफ़ आई विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्शन फ्रॉम द वर्ब ईट डैश सो हार्ड। जो 9 नंबर क्वेश्चन है क्या पढ़े हम। 9 नंबर में क्या पढ़े, 1 मिनट, 9 नंबर क्या है, 9 नंबर, 9 नंबर, हाँ क्या पढ़े, बी पढ़े। वन ऑफ द दीज इज नॉट सिंगुलर, सॉरी नॉट सिंगुलर मतलब कौन सिंगुलर नहीं है, सॉरी डाटा सिंगुलर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो है बुक और इकोनॉमिक्स और माउस जो है ना सिंगुलर है। ये बोला कि सॉन्ग सिंगुलर नहीं है, तो डाटा सिंगुलर नहीं है, लेकिन बुक इकोनॉमिक्स और माउस सिंगुलर है, ये है था। अब सही है ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर आइए, अब कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आइए
12 पे कह रहा है कि सप्लाई द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब इट डैश सो हार्ड दैट इज सीम्ड ए ग्रेट ग्रे सीट हैड क्यूटेंड, क्या द वर्ल्ड एवे, इसमें क्या भराएगा? इट इट वाज रेनिंग होगा, क्या होगा? इट वाज रेनिंग होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कह रहा है 13 भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। 13 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ दीज ए फेमिन जेंडर ऑफ ब्लड, क्या होगा? बॉन्ड होगा, बॉन्ड, सॉरी ब्लड नहीं, बॉन्ड है। विच ऑफ दीज ए फेमिनिन जेंडर ऑफ बॉन्ड, क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बॉन्डेड होगा, क्या होगा? बॉन्डे, ब्लॉन्डे, ब्लॉन्डे, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड शब्द का जो है ना फेमिनिन जेंडर क्या होता है? ब्लॉन्डे होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंसेस कौन सा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना। मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। हाँ, तो इसमें कह रहा था कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेस में कौन सही वाक्य है, तो मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास है। नेक्स्ट है मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दी सिंगुलर प्लूरल सेट्स आइडेंटिफाई, सिंगुलर प्लूरल कौन सा जो है ना सेंटेंस सही मतलब इसमें दिया हुआ है, कौन होगा? स्टिमुलस और स्टिमुलेसेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने के लिए अधिकतर अधिकार किसके पास है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति के पास। हाँ, राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। अब वही क्वेश्चन 17 पे आइए। डिटेल जो भी पढ़ना है ना, सारा का वीडियो डिस्कशन अपलोड है, उसको सबको देख लीजिएगा। अगर डिटेल आपको लग रहा है कि डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, उसका डिटेल आप सारा डिस्कशन के साथ अपलोड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आइए 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किन 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 कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, बताइए। एक और तीन नहीं है, मानसिक रूप से विकृत और गरीबी रेखा से नीचे नहीं। बोल रहा है किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मानवाधिकार मताधिकार बोल रहा है कि प्रयोग नहीं कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक और तीन है, तो मानसिक रूप से विकृति और एक है अवयस्क, मतलब ये रहेगा नहीं, ये दोनों रहेगा तो ये मताधिकार नहीं कर सकता, लेकिन गरीबी रेखा नीचे रहेगा तो मताधिकार कर सकता है, विकलांग भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। बताया कि 18 नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन से स्थापना से कौन जुड़ा हुआ नहीं था, बताइए क्या होगा? बेंजीर भुट्टो से नहीं जुड़ा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिट्टो और कर्नल नासिर से जुड़ा था। तो कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन जुड़ा हुआ नहीं था, तो याद रखिए बी, बेंजीर भुट्टो जुड़ा हुआ नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से। मार्शल टिटो थे और कर्नल नासिर थे, ये तीनों जो जुड़े हुए थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से, लेकिन बेंजीर भुट्टो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे। कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था, बताइए क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बना था, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बना था। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, 20 नंबर बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, बताइए क्या होगा? अस्थायी सदस्यों के लिए चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है? इसके 5 अस्थायी सदस्य 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। यह अस्थायी शांति बनाने, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के रखने की मदद करता है, या युद्ध में को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों को अपील करता है। तो ये जो होता है 5 जो अस्थायी सदस्य होता है ना, तो परमानेंट होता है। जो अस्थायी होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है ना, 2 वर्षों के लिए, शायद 5 वर्षों के लिए नहीं होता है, 2 वर्षों के लिए होता है। हाँ, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। बताइए कि 21 नंबर बोल रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या होगा? ग्राम पंचायत है। भारत के समय चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ग्राम पंचायत है। क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। 22 नंबर बोल रहा है कि दादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो क्या होगा? एओ हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम थे। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे। 23 नंबर कह रहा है 23 नंबर की वर्ष 2011, 23 नंबर बोल रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है, तो क्या होगा? 65% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता दर प्रतिशत कितना है, तो 65%। इस तरह से करने से क्या होगा ना, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तरह से लगेगा ना क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चन था, मतलब तो डिस्कशन किए ही हैं, इसको करने से आगे रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, बताइए क्या होगा? धर्म के आधार पे सामाजिक और विभाजन।
सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 25 रहेगा कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, कौन सा बताइए? धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। तो कह रहा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए 26 बोल रहा है कि बांग्लादेश एक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र बना था कब? 1971 में बना था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं बताइए? महापौर होते हैं ना, नगर निगम के अध्यक्ष महापौर होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 नंबर, बताइएगा कि संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, बताइए क्या होगा? 6 से 14 वर्ष है, 6 से 14 वर्ष। कह रहा है संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की गई? 6 से 14 वर्ष तक के किया गया है। पीडीएफ तो भेजा हुआ ही है, इसको अच्छे से अगर पढ़ना रहेगा सेल्फ में तो डिटेल के साथ पढ़ लीजिएगा, बाकी वीडियो देख लीजिएगा, सारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जैसे मन करे वैसे पढ़िए, पीडीएफ भी है, वीडियो भी है, बाकी रिवीजन है, ये क्विक रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि वास्को डी गामा यात्री था, कहाँ का बताइए? वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल का था। क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे। 30 बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है बताइए? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। कह रहा है ना कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? वह समय जिसका ऐतिहासिक लिखित कोई विवरण ना हो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे 31 पे। 31 नंबर बताइएगा कि ब्रिटिश 31 नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेविन ले स्टाम्प एक्ट के किस वर्ष पारित किया गया था, क्या होगा बताइए? 1765 में। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट में किस वर्ष पारित किया था? 1765 में किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे, बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32-33 पे आइए। कह रहा है 23 नंबर कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था, बताइए क्या होगा? सती प्रथा को। हाँ, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का संघर्ष किया था? सती प्रथा को, याद रखिएगा। याद रखिएगा, बोल रहा है कि 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई तथा राजा राम मोहन राय के लंबे समय के प्रयास से सती प्रथा का पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 1828 में क्या किया? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ये सब तो पढ़ा हुआ है, ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। बोल रहा है कि भारत में पुर्तगाल ने उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, बताइए क्या होगा? भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? नीनो डी कुन्हा थे। हाँ, तो भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? नीनो डी कुन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 बोल रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात हटा लिया गया था, क्या होगा बताइए? 1882 में। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? 1882 में। क्वेश्चन नंबर 36 पे, बताइएगा कि मध्यकालीन इतिहास जो है ना कितना से कितना तक कहा जाता है? किसको किसको कहा जाता है बताइए? कितना से कितना ईस्वी को? 8वीं 16वीं शताब्दी के काल को ना मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। कह रहा है कि मध्यकालीन इतिहास क्या है? तो 8वीं से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है 8वीं मध्यकालीन इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37, बताइएगा कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था, बताइए क्या होगा? कुत्ता था। तो कह रहा है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला कौन था? तो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए 38 नंबर पे। कह रहा है भाई मुगल काल का पतन शुरू हुआ था कब? मुगल काल का पतन शुरू हुआ था आधुनिक काल में। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था आधुनिक काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा 39। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण काल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे, बताइएगा कि 40 नंबर कह रहा है कि मगध राज की प्राचीनतम राजधानी थी, कौन सी थी बताइए?
राजगिरी था। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या था? राजगिरी था। क्या था? राजगिरी। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट 41 वे बोल रहा है कि सन 1800 संविधान क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुआ था बताइए? कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से ना। सन 1800 की क्रांति शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। बताइए 42 नंबर क्वेश्चन, जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? बताइए। ये नदी नदी द्वारा होता है ना, किसके द्वारा? नदी द्वारा। तो कह रहा है जलपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? नदी द्वारा निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 पे, बताइएगा। पर्यावरण 43 बोल रहा है कि पर्यावरण और के जैविक अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? परिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? परिस्थितिकी कहलाता है। तो कह रहा है कि पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? परिस्थितिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बांध नहीं है, लेकिन हवा है, वन है, जल है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो बांध नहीं है, हवा है, वन है, जल है। और 45 पे बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून में। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट देगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46 नंबर बोल रहा है कि जैविक संसाधन एक उदाहरण है, किसका है बताइए? जैविक संसाधन एक उदाहरण है, वन का है। जैविक संसाधन एक उदाहरण है तो वन का है। नेक्स्ट है 47 नंबर, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सा राज्य? बताइए क्या होगा? गुजरात है। गुजरात है। तो कह रहा है ना कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सा है? तो गुजरात है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 48 पे, बताइएगा। 48 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनरावृत्तीय विकृति संसाधन नहीं है? बताइए क्या होगा? लॉ एक्स नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा है, वन प्राणी है, वन है। क्वेश्चन 49 कर रहा है ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? बताइए ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे 50 बोल रहा है कि बिंदु वह बिंदु बताइए क्या कहते हैं जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, क्या कहलाता है? अभी पढ़े थे ज्ञान बिंदु, बताइए क्या कहलाता है? बताइए। भूकंप अभी पढ़े थे ना ज्ञान बिंदु में, भूकंप केंद्र कहलाता है। कह रहा है ना कि वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो भूकंप केंद्र कहलाता है, याद रखिएगा। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। नहीं, भूकंप केंद्र ना, सॉरी, भूकंप केंद्र कहते हैं। अब भाई नेक्स्ट पे क्वेश्चन हमारा 51 पे 51 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण की क्रिया के द्वारा बनता है? तो क्या होगा? डेल्टा बनता है। क्या बनता है? डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन नदी के निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनता है? डेल्टा बनता है। आइए 52 पे आइए, बताइए 52 नंबर। देखिए 3 क्वेश्चन पूछ दिया, भूकंप से पूछ दिया। बताइए भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप से अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, बताइए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बताइएगा 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर कह रहा है कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुक्ता संरक्षण में है वह है कौन सा? बताइए। हाथी है। कह रहा है कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुक्ता संरक्षण में है वह क्या है? तो हाथी है। एक क्वेश्चन कल प्लेटफॉर्म के जो है ना बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट में था ये क्वेश्चन, शायद नहीं इसमें था, एडिटोरिया पाजर में था, किसके लिए नहीं था, मिलान करना था। याद रखिएगा ना कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी को मुक्ता संरक्षण प्राप्त है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय रिजर्व कौन कौन? पेरियार अनामुडाई केरल में है, और अन्नामलाई श्रीव्रतपुर तमिलनाडु में है, लेमुरु तामोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है, सिंहभूम झारखंड में है, बैतरणी मयूरभंज उड़ीसा में है, और कजरंगा तिहांग पटकई असम में है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट पे आइए, ये देखिए कच्छ का रण बोलेगा तो जो है ना गुजरात में जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, कजरंगा असम एक सिंह वाले गंडा के लिए प्रसिद्ध है, जलता पड़ा पश्चिम बंगाल एक सिंह वाले गंडा के लिए प्रसिद्ध है, दचिंगम जम्मू कश्मीर में हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, गिर गुजरात जो है एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, और बनिहार नेशनल पार्क वन विहार नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में ये है सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है जो ऊँट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है हंगुल परियोजना का स्थापना कब हुआ था? याद नहीं है, बताइए। 1970। 1970। केवला नेशनल पार्क जो राजस्थान में जो है ना ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है,
और भितरकनिका जो उड़ीसा में जो है कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। और शिकारी देवी अभयारण्य जो हिमाचल प्रदेश में है ये कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सब डिस्कशन में हम लोग कर चुके हैं। और बाकी पीडीएफ तो है ही है, बाकी देख लीजिएगा। आगे 54 नंबर बोल रहा है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वो कौन सा शहर है, बताइए क्या होगा। मुंबई को ना कॉटन पॉलिश के नाम से जानते हैं। मुंबई को क्या जानते हैं, कॉटन पॉलिश के नाम से। याद रखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद, और भारत का कॉटन पॉलिश बोलेगा तो मुंबई, भारत का बोस्टन बोलेगा तो अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कानपुर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। 55 नंबर बोल रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए भारतीय महिला क्या होगा। कल्पना चावला ना, कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला थी। 2003 में जो है ना कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर आइए 56 पे, बताइएगा कि भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वह है कौन, बताइए। सचिन तेंदुलकर। भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया सचिन तेंदुलकर को किया गया है। यहाँ पे कल ये क्वेश्चन था ना, मतलब भारत का बोस्टन ही बोले थे अहमदाबाद, तो आप क्या बोले। भारत का बोस्टन अहमदाबाद है। बताए थे हाँ कोयम्बटूर। बोले थे कोयम्बटूर, लेकिन इसका होगा कोई का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर होगा। ओके, क्वेश्चन 57 बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 का स्थापना हुआ था, याद रखिए, विश्व व्यापार संगठन का। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए, बताइएगा 58 नंबर कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था, क्या होगा। 1969 में। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार पैर कब रखा, 1969 में रखा था। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि रहमतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा हुआ, बताइए क्या होगा। बैडमिंटन से है। रहमतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो बैडमिंटन से है। रहमतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन से है। अब भाई नेक्स्ट पे, ये सब तो पढ़ चुके हैं सारे डिस्कशन में, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारा याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60 नंबर पे आइए, देखिएगा कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीता गया था, क्या होगा। 6 मेडल। हाँ, लंदन ओलंपिक में जो है ना 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीता गया, 6 मेडल जीता गया। बताइएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 61, बताइएगा इनमें से जो है ना कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिर्वहनीय है, तो क्या अनिर्वहनीय नहीं है, तो क्या नहीं है, बताइए। कागज नहीं है। कागज नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की थैली अपशिष्ट अनिर्वहनीय है। कांच भी है, एल्यूमिनियम के डिब्बे है, लेकिन कागज जो है ना अपशिष्ट जैव अनिर्वहनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर आई 61। ये कागज हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय, मतलब जो समाप्त हो जाता है। हाँ, जो समाप्त नहीं होता है वो अनिर्वहनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्या होगा। हिरोशिमा। कह रहा है द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर ज़्यादा प्रभावित हुआ था, हिरोशिमा हुआ था। आगे नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 63 पे, बताइएगा कि अंडा देने वाले स्तनधारी है कौन सी, एक्डीना है, एक्डीना। अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा, एक्डीना है। नेक्स्ट बताइएगा 64 नंबर क्वेश्चन है कि गाय का दूध में होता है, क्या होता है। गाय का दूध में ना कम वसा युक्त होता है। गाय का दूध क्या होता है, कम वसा युक्त होता है। बताइए कि अगर बरसात के दिन में मतलब गाय के दूध में वसा क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। ज़्यादा होता है, कम हो जाता है बरसात के दिन में। अच्छा, कम होता है। तो गाय का दूध जो है ना कम वसा युक्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 65 है, बताइएगा कि उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल क्या, सलाका कोशिकाएं पाया जाता है। सलाका कोशिकाएं पाया जाता है। उल्लू की आंख में जो है ना केवल सलाका कोशिकाएं पाया जाता है। आइए 66 नंबर पे बताइए 66 नंबर कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए, बताइए किसके लिए चाहिए। सुक्रोज के लिए चाहिए। सुक्रोज के लिए चाहिए। बोल रहा है कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे की ऊर्जा चाहिए, सुक्रोज के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 67 बताइएगा, क्वेश्चन 67 है एडिटिव भोजन में होते हैं, क्या होते हैं, तो क्या होगा। रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। एडिटिव भोजन में होते हैं, रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। फम्फूदी है, क्या है फम्फूदी बताइए। फम्फूदी, फम्फूदी क्या है तो ये ना परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों होते हैं, पर हाँ फम्फूदी क्या है, परजीवी एवं सैप्रोटेनिक दोनों होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। मतलब फफूंदी, फफूंदी मतलब कवक, हाँ कवक ही ना। हाँ भैया क्वेश्चन 69 है कि शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली, छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला डीएटी का साधारण किस जीव में से सबसे अधिक होगा, तो क्या होगा। जल पक्षी में। क्या होगा तो जल पक्षी। शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का साधन किस जीव में सबसे अधिक होगा, तो जल पक्षी में होगा, जल पक्षी में। बताइएगा नेक्स्ट। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेलामेन कोशिकाएं की उत्पत्ति लाक्षणिक होती है, बताइए क्या होगा। एपीफाइट्स में। बेलामेन कोशिकाएं की उत्पत्ति लाक्षणिक होती है, एपीफाइट्स में होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 71 पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग जो भी देख रहे हैं राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत सारा जो है ना आपको मिलेगा देखने को, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्लास आता है इस चैनल पे, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए, बताइएगा। 71 में बोल रहा है कि किस मतलब बोल रहा है किस 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा कितना वोल्ट, बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ V बराबर I 220 वोल्ट होगा ना, हाँ हाँ। तो यहाँ पे I दिया हुआ है कितना 2.2 और R 100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 220 वोल्ट हो जाएगा। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बताइए कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, क्या होगा बताइए। ऋण होगा। ऋण होगा, हाँ कह रहा है एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा तो ऋण होगा। ऐसे पढ़ना चाहिए, डिस्कशन होने के बाद एक भी सेट का अगर डिस्कशन हो गया ना तो लास्ट में क्या करना चाहिए ना कि उसका एक बार क्विक रिवीजन करना चाहिए कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ते हुए निकलते जाना चाहिए। 100 क्वेश्चन का जो है ना अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। ज्ञान बिंदु में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, इसके जैसा ही। उसको तो नहीं कर रहे थे लेकिन इसका भी करेंगे, क्योंकि जब भी मन करे तो क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं ना कि सारा कि कैसा कैसा क्वेश्चन था, इतना याद होगा। क्वेश्चन बताइएगा कि 73 है कि एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप पर गिर रही है, इसके किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, तो क्या होगा। इसका ए होगा ना, ए होगा, ए पर मान न्यूनतम होगा। तो एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए ये बिंदु गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 74 पे। जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है बताइए। 6.67 कैपिटल जी का जो मान होता है ना 6.67 इंटू 10 हाँ, तो कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, बटा किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट आइए 72 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 72 नहीं 73 पे आइए, 75 पे, सॉरी 75 पे। रेखांकित वस्तु का कितना परिणामी बल लग रहा है बताइए, क्या होगा। 0 न्यूटन। 0 न्यूटन लग रहा है, फिगर में दिया हुआ 0 न्यूटन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 पे देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों के में अंतर नहीं कर पाता, इस व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस भाग की समस्या है, बताइए भाग की समस्या है, कौन का है। तो एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग की समस्या है, तो कौन सा। तो एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता क्योंकि इस व्यक्ति में कौन की समस्या है, याद रखिएगा। बंधानता बीमारी, अनुवांशिक बीमारी होती है को शंकु भी बोल सकते हैं। हाँ। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, क्या होगा। बृहद सप्तऋषि। निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, तो बृहद सप्तऋषि है। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है, 78 पे आइए। कह रहा है कि इसमें जो है ना 5 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ की श्रेणी में जुड़े हैं, अग्रलिखित विकल्प संभव है। बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है। 1 और 4 सही है ना। अलग अलग होता है और 4 में के 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगना होगा। तो इसमें 1 और 4 सही है ना, तो इसमें क्या है तो दोनों प्रतिरोधों के विभवांतर अलग अलग होना होगा, सही है। और 4 नंबर है कि 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा, इस दोनों कथन 1 और 4 सही है। रहेगा नेक्स्ट है 79 नंबर कि 10 सेंटीमीटर से फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति से सटाकर रखा जाता है, संयुक्त लेंस ये क्या होगा।
उत्तल लेंस का काम करता है ना, उत्तल लेंस का काम करता है। तो कह रहा है ना कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति से सटाकर रखा जाता है तो समतुल्य लेंस एक क्या होगा, तो उत्तल लेंस का काम करता है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे, बताइए क्वेश्चन नंबर है 80। बताइएगा कि बोल रहा है 80 नंबर की जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा, तो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो कह रहा है कि जब, क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे 81 नंबर कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि क्या कारण है, बताइए। टीन के अपेक्षा जिंक अभिक्रियाशील। हाँ, तो कह रहा है ना कि खाद्य के अपेक्षा खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि जो है ना, क्योंकि क्या होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, तो टीन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 82 नंबर कह रहा है, ये तो थोड़ा सा 82 बताइएगा कि निम्नलिखित में से बोल रहा है ना कि इसमें कणों का आकार अधिरोही क्रम में होता है, बताइए किस में होगा, अधिरोही क्रम में। इसका जो ए नंबर ऑप्शन नंबर राइट ए होगा, वास्तविक विलयन, कोलाइटिव विलयन और निलंबन होगा। तो अधिरोही क्रम में वास्तविक विलयन, कोलाइटिव विलयन, निलंबन होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे बताइएगा, 83 नंबर कह रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो क्या होगा, आइसोप्रीन का है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का है। नेक्स्ट है 84 नंबर Cr3 प्लस तथा SO4 2 माइनस का युग्म है, कौन सा युग्म है, बताइए क्या होगा। Cr2 SO4 के होल 3 है। 85 नंबर बताइएगा, 85 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा गिरोह में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, तो क्या होगा। नाभिकीय ऊर्जा गिरोह में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, यूरेनियम 235। कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेनियम 235 संबंधित यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 86 पे 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन C14 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितना, 8 होता है। कार्बन C14 में कार्बन 614 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 87, कह रहा है कि जब तनु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लवण चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, तो क्या होगा, H2 निकलता है, H2 निकलता है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक को लवण चूर्ण में डाला जाता है तो गैस निकलती है, H2 निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, बताइएगा नेक्स्ट 88 नंबर बोल रहा है कि सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, कौन सा ईंधन है, क्या होगा, हाइड्रोजन है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 89 पे 89 कह रहा है कि 89 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताइए कौन नहीं है। मृदा नहीं है, लकड़ी है, गोबर है, कोयला है। ये क्वेश्चन लगता है ज्ञान बिंदु में शायद लगता पढ़े हैं क्या, ये क्वेश्चन सेम टू सेम लगता पढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो मृदा नहीं है, लेकिन लकड़ी है, गोबर है, कोयला है। क्वेश्चन हमारे 90 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है, बताइएगा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है, क्या है, बताइए। ये ना अणु है, क्या है, तो अणु है। तो बोल रहा है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है क्या है, तो अणु है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, बताइएगा 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर आइए बताइएगा, 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 कहाँ चला गया, हाँ बताइएगा, डिटेल बहुत सारा दिया हुआ है। किसी आवृत्ति बारंबारता श्रेणी की माध्यिका उल्लेखनीय विधि से निकालने के लिए सहायता दी जाती है, किसकी ली जाती है, त्वरण का लिया जाता है। अब तो मैथ का क्वेश्चन शायद है ना, मैथ का क्वेश्चन सारा सेट टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा, डिस्कशन भी इसका सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो सारे लोग जो है ना, ये तो क्विक रिवीजन था, इसका डिटेल आपको लग रहा होगा कि हाँ इसका डिटेल नहीं पढ़े हैं, डिटेल का वीडियो सारा अपलोड हो चुका है डिस्कशन के साथ, सभी लोग देख लीजिएगा। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, टेलीग्राम का चैनल लिंक पे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली इसका डिस्कशन होता है, डेली इसका वीडियो आता है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF ना पूरा सेट का PDF हम डाल चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन था, इसको अच्छे से अगर आप देखिएगा ना बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, इसका डिटेल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक।